भारत का परमाणु कार्यक्रम स्वतंत्रता के बाद से ही एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और रणनीतिक पहलू रहा है। इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, वैज्ञानिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम का विकास 3 प्रमुख चरणों में हुआ है, जिसे डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने 1950 के दशक में संरचित किया था। न्योश्यार विकास और चरणबद्ध योजना। 1. पहला चरण, दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) का उपयोग करते हुए प्राकृतिक यूरेनियम से विद्युत उत्पादन। यह चरण भारत के सीमित यूरेनियम संसाधनों का उपयोग करता है और इससे प्लूटोनियम 239 प्राप्त होता है। 2. दूसरा चरण, इस चरण में तीव्र प्रजनक रिएक्टर (FBR) का उपयोग किया गया, जिसमें प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232 का संयोजन किया गया। इससे यूरेनियम 233 उत्पन्न होता है, जो भविष्य के लिए ईंधन के रूप में उपयोगी है। 3. तीसरा चरण, थोरियम आधारित प्रजनक रिएक्टरों का विकास। भारत के पास थोरियम के बड़े भंडार हैं और इस चरण का उद्देश्य इन संसाधनों का उपयोग करते हुए दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इना परमाणु परीक्षण और रणनीतिक पहल। भारत ने 1974 में पोखरण 1 स्माइलिंग बुद्धा के साथ अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए था। इसके बाद 1998 में पोखरण 2 परीक्षणों ने भारत को एक पूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया। इसके साथ ही भारत ने नो फर्स्ट यूज (NFU) की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है कि भारत परमाणु हथियारों का पहले उपयोग नहीं करेगा, लेकिन किसी हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई करेगा। ऑर्डर। आज की स्थिति और दृष्टिकोण। आज भारत के पास 21 सक्रिय परमाणु रिएक्टर हैं, जो लगभग 7 गीगावाट बिजली उत्पादन करते हैं। 2032 तक इसे 63 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा INS अरिहंत जैसी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं वाली पनडुब्बियों ने भारत को परमाणु त्रय (न्यूक्लियर ट्रायड) संपन्न देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। 2040 तक भारत ने 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिससे यह ऊर्जा मिश्रण में एक प्रमुख स्तंभ बन सकेगा। साथ ही स्वदेशी तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भारत अपने ऊर्जा और रक्षा दोनों क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। ओवरऑल, भविष्य की चुनौतियां। हालांकि भारत ने परमाणु क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है, लेकिन इसे तकनीकी विकास, वित्तीय निवेश और अंतर्राष्ट्रीय दबावों जैसे मुद्दों से निपटना होगा। साथ ही परमाणु अप्रसार संधि (NPT) से बाहर रहते हुए अपनी स्वतंत्र नीति बनाए रखना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।